मैडम बोल रही फ्लैट में कोई रहता है, थोड़े कुत्ता रोता है। देखिए इधर थी जैसे ही चाबी नहीं मिल रहा था ना, हम समझ गए कि मामला यही सेट हो रहा है। 20 करोड़ वाली आईएएस मैडम के बाद आ गए नोटों के इंस्पेक्टर। छापे में इतने नोट मिले, गिनते गिनते 2 मशीनें बैठ गई। बोरे में 4 करोड़ कैश, 1 किलो सोना, 3 किलो चांदी वाले नोटों के इंस्पेक्टर ने सारे सिस्टम को हिला दिया। रांची के 20 करोड़ वाली आईएएस मैडम को लोग अभी भुला भी नहीं पाए थे। पटना वाले नोटों के इंस्पेक्टर साहब हाजिर हो गए। नाम जितेंद्र कुमार, पेशा ड्रग इंस्पेक्टर, जिनका काम होता है नकली और असली दवाई की पहचान करना। साहब 2012 में नौकरी में आए और 10 साल में भ्रष्टाचार की घोड़ी पर सवार होकर नोटों का पहाड़ खड़ा कर दिया। शनिवार की सुबह विजिलेंस जब पटना के सुल्तानगंज इलाके में पहुंची तो उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो जहां जा रहे हैं वहां जो कुछ होगा वो आने वाले समय में भ्रष्टाचार की ऐसी कहानी लिख डालेगा जिसकी चर्चा लोग आने वाले समय में करते रहेंगे। पटना के सुल्तानगंज इलाके में ड्रग इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार के घर पर जब विजिलेंस की टीम पहुंची, उस वक्त जितेंद्र कुमार अपनी पत्नी के साथ बेटी का एडमिशन कराने किसी कोचिंग सेंटर में गए हुए थे, लेकिन जैसे ही उन्हें इनकी भनक लगी वो भाग गए। जितेंद्र कुमार की पत्नी और बेटी वापस अपने घर लौटी और उसके बाद विजिलेंस ने जब घरों को खंगालना शुरू किया तो नोटों की बारिश होने लगी। दीवान और अलमारी से नोटों की गड्डियां निकलती जा रही थी। बोरों में ठूस ठूस कर नोटों को रखा गया था। नोट तक तो सही था, फिर सोने की बारिश होने लगी, उसके बाद चांदी की बारिश होने लगी। विजिलेंस ने 2 मशीनें मंगवाई क्योंकि नोट गिनने के लिए उन्हें मशीनों की जरूरत पड़ गई। मशीनें आई और मशीनों ने जब गिनती शुरू की, नोटों को गिनते गिनते मशीनें बैठ गई क्योंकि नोटों को मोड़ मोड़ कर बैग में ठूस ठूस कर रखा गया था। अधिकतर 500 रुपयों की गड्डियां थी। 2000 रुपये की भी 18 से 20 गड्डियां हैं। 200 और 100 रुपये के नोट भी मिले हैं। ड्रग इंस्पेक्टर के ठिकानों से विभिन्न बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों में निवेश से संबंधित पासबुक और कागजात के लिस्ट तैयार की जा रही है। जमीन और फ्लैट से संबंधित दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जितेंद्र कुमार 2012 में नौकरी में आए, मात्र 10 साल में ऐसी कमाई। सोचिए 10 साल में उन्होंने ऐसा क्या किया कि उनके ऊपर नोटों की बारिश हो गई। बिहार के ग्रामीण इलाकों में बड़े पैमाने पर नकली दवाइयों की सप्लाई होती है। आमतौर पर यह देखा गया है कि गांव में रहने वाले लोग नकली दवाई का ही सेवन करते हैं, जिनसे उनकी कभी कभी मौत भी हो जाती है। ड्रग इंस्पेक्टर का काम होता है असली और नकली दवाई में पहचान करना, दवाई दुकानों पर छापेमारी करके ये पता लगाना कि आखिर वहां क्या चल रहा है। बिहार की राजधानी पटना के पटना सिटी इलाके में ऐसा माना जाता है कि कई ऐसी फैक्ट्रियां काम कर रही हैं जहां नकली दवाई बनाई जाती है। लेकिन ड्रग इंस्पेक्टर की इस कमाई से आप समझ गए होंगे कि कैसे ये पूरा खेल चलता है। आखिर जिनके जिम्मे होती है नकली और असली दवाई में फर्क पता करके उस पर रोक लगाना, जब वो नोटों का पहाड़ खड़ा करने लगे तो ऐसा हो ही जाता है।